Hello friends, so welcome to YouTube channel JS Commerce Classes. So in this video we will discuss the news related to the UGC. UGC में एक ऑफिशियल नोटिस अपडेट किया है उनकी वेबसाइट पे, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेबसाइट पे कि आज हम जो डायरेक्टली यूजीसी में कैसे जाके चेक करना, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो मेरे लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा था, जैसे कुछ ऑफिशियल अपडेट आता है, जैसे मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में तो बता दिया था, लेकिन वो टाइम तक कोई भी यूजीसी की साइट पे अपलोड नहीं किया था वो पीडीएफ। लेकिन अब वो पीडीएफ अपलोड हो चुका है यूजीसी में। तो जिस तरह से काफी बच्चों का मैसेज हो रहा था, या तो शायद से यूट्यूब में काफी क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स हो रहे थे कि ये फेक है, ये रियल है, क्या है, कंफ्यूजन है, टीवाई के एग्जाम्स कब है, इच एंड एवरीथिंग कंफ्यूजन यूजीसी ने आपका पूरा दूर कर दिए। अगर आप इस वीडियो को टिल एंड तक देखो तो डेफिनेटली आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि आपके K2 वालों का क्या होगा, जो रेगुलर का क्या होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, इस वीडियो को प्लीज बीच में मत छोड़ो, स्किप मत करो, पूरा देखो, ध्यान से देखो। हो सके तो वीडियो के बाद में जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, या तो आप कमेंट करो तो डेफिनेटली मैं आपको उस पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हो तो डेफिनेटली ओके। तो प्लीज इस वीडियो को टिल एंड तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा, दो न्यूज दिख रही है रिलेटेड 29 को पब्लिश की गई है। अब वो देख लेते दोनों क्या है, ताकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर पूरा एकदम पीडीएफ को एकदम बताओ गौर से तो बहुत अच्छा होगा। एक में आपको खाली एक लेटर दिया हुआ है, एक में फिर से अगेन पीडीएफ फॉर्म दिया। तो सबसे पहले हम लोग लेटर पढ़ेंगे, लेटर में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेटर में सिर्फ वो कॉलेजेस को एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या एक लेटर बता रहे हैं कि आपको क्या करना है, इच एंड एवरीथिंग। तो पहले हम लोग लेटर की भी न्यूज पढ़ लेंगे, साथ ही साथ नेक्स्ट वो जो सेकंड न्यूज है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन इन द न्यू एकेडमिक सेक्शन, जो सीजन कब से स्टार्ट होना चाहिए, इच एंड एवरीथिंग। जैसे लास्ट ईयर में डिस्कस किया था वही था, कुछ ज्यादा न्यू नहीं है, लेकिन तो भी एक बार मैं आपके लिए ऑफिशियली नोटिस है तो मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आपको पहली लिंक में अगर हम लोगों ने क्लिक की तो इस तरह से एक लेटर ओपन हो रहा है। सो यूजीसी, दैट इज अ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ओके, सो रजनीश जैन सचिव जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने डायरेक्टली लेटर लिखा है 29 अप्रैल, बट टुडे इज द 30 अप्रैल। लेकिन ये न्यूज़ मैंने आपको पहले दे चुका था कि, लेकिन अब जो है ये ऑफिशियली अपडेट हुई है। तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा था, जैसे ही ऑफिशियल अपडेट होता है तो मैं आपको श्योर के एक वीडियो बना के दूंगा। यूजीसी गाइडलाइंस ऑफ एग्जामिनेशन इन द कैलेंडर इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, ये भी हमको पता है क्या गाइडलाइंस आ चुकी, तो भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। रिस्पेक्टेड मैडम और सर, ये जो है स्पेशल कॉलेजेस के लिए है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। इसमें आप एक दो चीज़ देख सकते हैं, जो इनकी मीटिंग हुई थी थ्रू द ईमेल, फोन, व्हाट्सएप, ऑनलाइन मीटिंग एक्सेट्रा, सबमिटेड इट रिपोर्ट टू द यूजीसी को जो रिपोर्ट किए गए थे, सबमिट किए गए थे, उसके बेस पे फिर कुछ एक्सपर्ट कमेटी ने फिर गाइडलाइंस अपने हिसाब से, जैसे कि लास्ट जो वीडियो में था वो कमेटी की तरफ से जो आया था, ठीक है। लेकिन ये जो यूजीसी की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट हुआ है, तो ये लेटर डायरेक्टली किसको है, देखो, एनक्लोजर हैज द वाइस चांसलर ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनको ये लेटर भेजा गया है, साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। और यहाँ पे रजनीश जैन जो कि सेक्रेटरी हैं यूजीसी के, उनकी सिग्नेचर भी है। तो ये फेक नहीं है, ये एकदम ट्रू है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। कॉपी ऑफ काइंड इन्फॉर्मेशन टू प्रिंसिपल सबको भेजा गया, कि वही दो चीज़ के बारे में लिखा है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी वो अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकती है, लेकिन जो गाइडलाइंस यूजीसी ने दी है उसी को फॉलो करना है ना, उसके पहले आगे बढ़ सकते, मतलब पहले एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करेगी, उसके बाद में ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। तो एकदम बहुत सब कॉलेज को इसका ध्यान में एकदम रखना है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। द यूनिवर्सिटी में एडॉप्ट द इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस यूनिफॉर्मली ट्रांसपेरेंट मैनर, जो गाइडलाइंस मिली है यूजीसी की तरफ से वो हर यूनिवर्सिटी को फॉलो वैसी सेम टू सेम करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लाएगी। यहाँ जो फ्रीडम मिली है उसके हिसाब से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो न्यू एकेडमिक सेक्शन स्टार्ट होने वाले, एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले, वही टाइम में स्टार्ट करना है। तो उसमें हाँ, अगर कोविड-19 अगर सिचुएशन जैसे प्रॉपर रहा तो सबको इसी को फॉलो करना होगा। अगर और बढ़ता है
तो फिर उसके हिसाब से यूजीसी और कुछ नया भी ला सकती है। तो ये था एक लेटर जो कि हम लोगों ने डिसीजन ले लिया, हमने देख लिया क्या लिखा था, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं था, बस ये स्पेशल था कॉलेजेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये लेटर से कुछ मतलब नहीं है। तो एक और कौन सी न्यूज़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगी कि वो चीज़ में क्या है तुम्हारा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जो एक और न्यूज़ है, यूजीसी गाइडलाइंस ऑन द एग्जामिनेशन द एकेडमिक कैलेंडर। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ सो इसको डाउनलोड का ऑप्शन आता है। सो आफ्टर द डाउनलोड आपको इस तरह से दिखेगा, यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन द एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटी इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन। जो लॉकडाउन चल रहा है उसके रिलेटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बहादुर शाह जाफर मार्ग, न्यू दिल्ली, अप्रैल 2020। देखिए बहुत क्लियरली आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दिया पीडीएफ फॉर्म में क्या क्या है। फर्स्ट पेज नंबर 2 में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, पेज नंबर 3 to 4 में आपको इश्यू ऑफ डेलीब्रेट कमिटी में क्या हुआ था वो बताएगा, सीरियल नंबर 3 में आपको 3 चीज़ दी है, 4 to 10 पेजेस में आपको गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटीज़ के जो फॉलो करने हैं। उसके बाद में एग्जामिनेशन के पॉइंट है 5 to 7 से लेके नेक्स्ट एकेडमिक कैलेंडर आपका स्टार्ट होता है 8 और 9 पेजेस में। लास्ट में सम जनरल गाइडलाइंस 9, 10 और एक्नॉलेजमेंट जो है वो पेज नंबर 11 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक एक चीज़ क्या क्या दिया हुआ है, ताकि इससे आपको और हेल्प मिल जाएगी। पेज पे आपको जो दिया हुआ है इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में नथिंग बट ऐसा जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में डिसाइड किया था, जो हम लोग डिस्कस किए थे वीडियो में, वही चीज़ें, कुछ न्यू नहीं है इसमें, तो इसको डिस्कस करके कुछ मतलब भी नहीं है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग, मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो शायद इसके बारे में भी हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, तो इसमें भी डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं है। तो एकेडमिक सेक्शन कब स्टार्ट होने वाला था 1920 का, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो ये पेज नंबर में 62, जैसे कि यूनिवर्सिटी हैव टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन ऑफ द ओल्ड सेमेस्टर और ड्यूरिंग द December 1920 द रिजल्ट हैव बीन डिक्लेयर। वो तो डिक्लेयर हो गया, सबको पता ही है। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी कवर द 60 to 70% लर्निंग प्रोसेस। जो ऑन गोइंग सेमेस्टर होने वाले थे, जैसे किसी के मई में होते हैं, किसी के अप्रैल में, तो 60 to 70% पोर्शन हो चुका था, तो उसी के बारे में है। नेक्स्ट आगे और एग्जामिनेशन देखो एकदम क्लियरली मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। लाइक मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉलो द फिजिकल मोड ऑफ द एग्जामिनेशन। जैसे 90% तो लग रहा है कि एग्जामिनेशन आपका फिजिकली होना चाहिए, फी एक्सेप्शन ऑन दिस एक्सेप्ट सम ऑफ द यूनिवर्सिटी लैक एडुकेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर, कि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट या तो कंप्यूटर के वजह से शायद से कुछ कॉलेजेस या तो यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं होगा कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाए। द हायरिंग ऑफ द प्राइवेट एजेंसी फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑल्सो डज नॉट सीम फिजिबल इन व्यू ऑफ द फैक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब प्राइवेट किसी को एजेंसी को बुला के भी पॉसिबल नहीं होगा, रिमोट एरिया में तो स्पेशली नहीं होगा, जो छोटे इलाके हैं। फिर एक और न्यूज़ दी हुई है आपको एकेडमिक कैलेंडर, ये भी हमने पढ़ चुके थे, क्या दिया हुआ था इसमें क्लियरली लास्ट वीडियो में। द सेवरल स्कूल बोर्ड्स आर येट टू बी कंप्लीट द एग्जामिनेशन ऑफ द नाउ एग्जामिनेशन हैज़ बीन इन द यूनिवर्सिटी आर ऑल्सो गेटिंग डिले। जैसे कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी डिले हो रही है, तो उसी तरह ये भी कुछ होगा। सेशन इन ऑर्डर टू टेक अ सिचुएशंस यूनिवर्सिटी में रिक्वायर सम अमेंडमेंट इन द एकेडमिक कैलेंडर फॉर द एकेडमिक सेक्शन। फंक्शंस ऑफ लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में कैसे काम करेगा उसी के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ न्यूज़ जैसा नहीं है। अब स्पेशल आता है गाइडलाइंस। अब गाइडलाइंस क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन के लिए। एकदम क्लियरली आपको बता दिया है कि मेंटेन ऑफ सेंसिटी ऑफ एकेडमिक एक्सपेक्शन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो सिंप्लीफाइड मोड्स ऑफ ए मेथड, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कर सकती है यूनिवर्सिटीज़। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओमेर बेस्ड एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन चॉइसेस, असाइनमेंट, मतलब अगर पॉसिबल नहीं होगा तो असाइनमेंट दे के भी पास करना है, ऐसा कहा गया है। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम 3 घंटे का पेपर होता था, अब इसको शायद से 2 आवर्स कर दिया। दैट मीन्स अगर 2 घंटे में अगर पेपर कंप्लीट करना है तो शायद से अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शायद अब असाइनमेंट्स के मार्क्स देंगे और रिटर्न कम करके वो एडजस्ट कर सकते हैं। द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द टर्मिनल इंटरमीडिएट सिस्टम, ये सबके बारे में हम लोग ने देख चुके थे लास्ट वीडियो में, कुछ नई जैसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। टर्मिनल सेमेस्टर कैसा होना है, क्या होना है, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना है इसमें। फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द एग्जामिनेशन आफ्टर द मेकिंग कंप्रेहेंसिव
assessment of the level of the preparation resident status students of the 19 spread in the different region, ताकि अलग अलग एरिया में डिफरेंट सिचुएशन चल रही होगी, तो इसके हिसाब से हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है. इन द केस ऑफ सिचुएशन डज नॉट appear to be normal in view of COVID-19 in order to maintain the social distance. Regarding the student should be composite 50 marks in the basis of pattern internal. देखो इंटरनल के हिसाब से अगर 50% भी होता है, evaluation adopted by the university and the remaining 50% can be awarded performance previous semester. अगर पॉसिबल नहीं हो तो ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कॉलेजेस को. द इंटरनल इवेल्यूशन कैन बी कंटिन्यूस इवेल्यूशन, प्रीलिम्स, मिड सेमेस्टर इंटरनल इवेल्यूशन, जो भी अपने अपने कॉलेज में उसको नाम दिया गया उसके हिसाब से फॉलो करना है. देन इन दिस सिचुएशन व्हेन द वेयर प्रीवियस सेमेस्टर टू बी प्रीवियस नॉट अवेलेबल पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर एनुअल पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन 100% एवल्यूशन में बी डन ऑन द बेसिस. अब जो भी अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो उसका प्रीवियस तो कुछ होगा नहीं, तो उनको इंटरनल बेस पे ही कुछ पास करना होगा. इफ़ द स्टूडेंट विशेष टू इम्प्रूव द ग्रेड ही हैज़ टू अपियर द स्पेशल एग्जाम. अगर बच्चे को लग रहा है नहीं मेरे को और ज़्यादा मार्क्स मिल सकते थे, तो वो और एक नेक्स्ट सेमेस्टर में फिर से एग्ज़ाम दे सकता है और अपने ग्रेड को बढ़ा सकता है. ओके, सो इन द एडिशन फॉलोइंग स्टेप आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन. द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड फॉर सब्जेक्ट इन विच स्टूडेंट हैज़ अ फेल्ड विल बी अलाउड फॉर करंट एकेडमिक ईयर. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आज ही एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर अगर मुझे केटी है तो क्या होगा, तो ये केटी वालों के लिए है. अगर आपको केटी है तो आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन मिलेगा. फॉर एग्जांपल अगर आप SY में हो तो आपको TY में एडमिशन ज़रूर मिल जाएगा और आपको केटी क्लियर करना होगा. लेकिन एग्ज़ाम्स होगा केटी का, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली पास. हाँ, ये है कि आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन मिल जाएगा. ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे दी है और ये हर यूनिवर्सिटी को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा. ओके, सो मॉडलिटीज ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली across all courses in the university. The student should be informed well advance at least 1 week about the conduct. जो भी एग्ज़ाम जैसे भी कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट 1 वीक पहले हर यूनिवर्सिटी या तो कॉलेजेस को अपने स्टूडेंट तक ये बात एग्जामिनेशन के रिलेटेड बात पहुंचा देना भाई. अगर जैसे कि 10 जुलाई को एग्ज़ाम है तो एटलीस्ट 1 जुलाई का तक तो सब बच्चे के पास में एग्ज़ाम टाइम टेबल पहुँच जाना चाहिए. बिफोर द यहाँ पे तो दिया हुआ है कि एटलीस्ट 7 डेज, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 10 to 15 days before only college will issue the new timetable for you. Okay, so this is a good news for all Mumbai University and remaining also. The regarding the requirement of a minimum percentage attendance, तो ये अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए कोई है नहीं नवी चीज़. तो स्पेशल्स में PhD और MPhil वालों के भी दिया हुआ है. जो तुमको जैसे MPhil और PhD में कुछ रिसर्च करना पड़ता है तो उसके लिए 6 महीने का टाइम और बढ़ा दिया गया है, तो आपको और 6 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. तो ये जो स्पेशल है 12 and 13 स्पेशल फॉर द PhD एंड MPhil स्टूडेंट ओनली. तो एवरी यूनिवर्सिटी शॉल एस्टैब्लिश अ सेल हैंडलिंग स्टूडेंट ग्रीवेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन एकेडमिक ड्यूरिंग द पैरामेडिक नॉट डिफरेंटली स्टूडेंट्स. तो हर एक के पास में नोटिफाई करवा देना है, स्टूडेंट को पता चलना चाहिए. तो दो मोस्टली जो कॉलेजेस से ग्रुप में है ये सब मैसेज अभी PDF फॉर्म में कॉलेजेस से प्रिंसिपल ही स्प्रेड करे जो ग्रुप एडमिन होते होंगे. तो कुछ कॉलेज में आ चुके होंगे, कुछ में नहीं आए होंगे. तो नहीं आए तो आप प्लीज़ उनसे कंफर्म करके ले लीजिए. द UGC विल बी स्टैब्लिश द लाइन फॉर मॉनिटरिंग द स्टूडेंट ग्रीवेंस रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन इन द एकेडमिक. तो UGC अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो शायद से सॉल्व करेगी, अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपके साथ में नहीं होगी तो. एकेडमिक कैलेंडर, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखो तो प्लीज़ उस वीडियो को देखो. तो भी मैं चाहिए तो एक बार इसमें बता देता हूँ. जैसे कि स्टार्ट्स ऑफ इवन सेमेस्टर, जो लास्ट टाइम न्यू जो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर तो दिवाली में हो जाता है, दिवाली के बिफोर द अक्टूबर नवंबर. लेकिन जो सेकंड सेमेस्टर जो स्टार्ट होते हैं तो उसके जो एजुकेशन जो उसके लेक्चर्स है तो सिलेबस जो स्टार्ट होते हैं 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं. और जो कॉलेजेस में लेक्चर्स हुए थे 16 मार्च तक हुए थे. देन 16 मार्च टू 31 मई तक आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हुए हैं. कुछ कॉलेजेस में हुए रहेंगे, कुछ में नहीं हुए रहेंगे, देख लो. देन फाइनलाइजेशन ऑफ, अगर कुछ बच्चों को जैसे कि वाइवा देना हो या तो सबमिशन हो तो ये सब चीज़ ऑनलाइन होगी, कुछ भी नहीं होगा. 1 जून टू 15 जून के बीच में ये सब करना है. फिर इसके बाद में समर वैकेशन स्टार्ट होगा, मैंडेटरी भी लिखा हुआ है. तो 16, तो देखो समर वैकेशन हो गया कंडक्ट, हाँ 16 जून
to 13 मतलब 15 दिन का ही आपको समर वेकेशन मिलेगा, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। शायद से ये लास्ट नोटिस में कुछ अलग था। ओके, सो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिया हुआ क्लियरली 1 जुलाई टू 15 जुलाई। इंटरमीडिएट सेमिस्टर या डेट मीन्स एस वाई के जो एग्ज़ाम्स हो गए 16 जुलाई टू 31 जुलाई। और यहाँ पे लिखा है कि 15 दिन में दोनों के रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो देखो बहुत उम्मीद होगी, मुझे लगता तो नहीं है कि अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पे क्लियरली एक तो हैच जो दिया था उसके बारे में कुछ दिया हुआ, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग भी। इफ़ सिचुएशन सो डिमांड द यूनिवर्सिटी कैन हैव अ समर वेकेशन फॉर 30 डेज फ्रॉम द 1 जून। तो मैंने बताया था ना कि लास्ट वीडियो में जो मैंने बनाया था उसमें कुछ अलग था, तो इसमें लिखा है कि 1 जून तक थोड़ा अलग होगा। इन दिस केस द टीचिंग लर्निंग थ्रू द वेरियस मोड, ये भी हमने देख चुके हैं, वेरियस मोड्स के थ्रू हो रही थी। द यूनिवर्सिटी शुड डेवलप द फुल प्रूफ प्लान बिफोर द रिजम्पशन सीजन स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ सोशल। देखो जैसे भी कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है, एकदम क्लियरली कहा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके अपने कॉलेजेस में एग्ज़ाम हो रहे हैं। एडमिशन टू यूजी एंड पीजी, ये भी मैंने आपको क्लियरली बताया था लास्ट वीडियो में, तो भी इस वीडियो में एक बार देख लेते हैं। जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा एकेडमिक के लिए 1 अगस्त से स्टार्ट होगा, बिटवीन द 31 अगस्त तक ये सब प्रोसेस हो जाना चाहिए। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाना चाहिए 1 अगस्त को। और जो फ्रेश बैच होगा जो 12th से 13th में जाएगी FY BCom में, तो उनकी जो कॉलेज स्टार्ट होगी 1 सितंबर में स्टार्ट होगी। अब उनके एग्ज़ाम्स कब होंगे? 1 जनवरी में होंगे। देन 25 जनवरी तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइंस। सो कमेंस ऑफ द क्लासेस, उसके बाद में फिर अगेन स्टार्टेड होगी 27 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। मतलब इसमें आपको कोई भी वेकेशन का चांसेस नहीं है नेक्स्ट टाइम पे, ध्यान रखना थोड़ा सा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा स्टार्ट 26। तो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो समर वेकेशन अब आपको जो मिलेगी कब मिलेगी? 1 जुलाई टू 30 जुलाई तक मिलेगी। कमेंसमेंट ऑफ फिर से मतलब वो एकेडमिक जो स्टार्ट आपका जून जुलाई में, जून में मोस्टली हो जाता है कॉलेजेस में, तो अब होगा अगस्त में। मतलब 2 महीने सब यूनिवर्सिटी पीछे चली गई है समझो। सम जनरल गाइडलाइंस ये सब पढ़ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी में फॉलो द 6 डे वीक पैटर्न जो नॉर्मली चलता ही है। जैसे कुछ कॉलेज में शायद छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती थी, तो अब 6 दिन में काम करना होगा एकदम। सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है सब यूनिवर्सिटीज़ को। एवरी यूनिवर्सिटी शुड डेवलप द वर्चुअल क्लासरूम इन द वीडियो कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज एंड द ऑल टीचिंग स्टाफ शुड बी ट्रेन। जैसे भी आज के टाइम पे शायद से वीडियो कॉन्फ्रेंस ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, तो अपने टीचर्स को, स्टाफ को, यूनिवर्सिटी को थोड़ा सा ट्रेन करना होगा उसके रिलेटेड। द यूनिवर्सिटी शुड प्रिपेयर द कंटेंट लैब एक्सपेरिमेंट अपलोड द सेम ऑन द वेबसाइट पे भी आपको अपलोड करना होगा। ये आप लोगों के लिए नहीं है स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सिटी को फॉलो करना है, ठीक है। सो द यूनिवर्सिटी शुड स्ट्रेन द मैकेनिज्म ऑफ द मेंटी काउंसलिंग थ्रू द डेडिकेट पोर्टल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको चेक करते रहना है आपके हिसाब से क्या हो रही है नहीं हो रही है, तो ये भी स्टूडेंट्स के लिए समझ जाओ। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इम्पोर्टेंट जैसा बताने जैसा। देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द सच चैलेंजेस इन द फ्यूचर द फैकल्टी शुड एडुकेटली ट्रेन फॉर द यूज ऑफ ICT एंड द ऑनलाइन टीचिंग टूल्स सो दैट कंप्लीट द 25% द सिलेबस थ्रू द ऑनलाइन। देखो 25% एटलीस्ट तुमको ऑनलाइन कंप्लीट करना है, 75% जो बचेगा फेस टू फेस टीचिंग कर सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। ओके, सो दिस इज़ एक्नॉलेजमेंट किसके इसके हम लोग ने पूरे पढ़ चुके थे, कौन कौन था उस कम्युनिटी में, तो उनके सब नाम हैं। ओके, तो जो जो कमेटी बनी होगी उनके सब नाम दिए हुए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसको भी। सो दिस इज़ अनदर, तो ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो ऑफिशियल थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो इस तरह से फिर से आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, तो आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। देखो दिख रहा होगा www.ugc.ac.in, दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ UGC। आप खुद जाके चेक किया करो, जैसे कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया, तो इस वीडियो में भी इसी तरह आपको मैं बताने की पूरी कोशिश की हूँ। ओके, अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना भूलना मत, और जितना हो सके फ्रेंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये ऑथेंटिक न्यूज़ देने की पूरी कोशिश करता हूँ, ताकि आपको कहीं यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी न्यूज़ भी अगर देखोगे रिलेटेड टू द मुंबई यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली वो ट्रू ही होगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बताऊँगा, बहुत सोच समझ के आपके पास में ये सब न्यूज़ लेके आता। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना भूलना मत, और सब्सक्राइब तो ज़रा भी मत भूलो, ताकि उससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।
बाय बाय।